हमने पिछले वर्षों में जब से ये शासन का सत्ता का काम हमारे जिम्मे लगा, लगातार प्रयत्न करते हैं कि जिस समाज को हमने खुशहाल बनाना है, सुखी बनाना है, उसकी सेवा करनी है, उसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसके कारण से उसको पीड़ा होती है। कभी जाने में अनजाने में, कभी किसी नीति के कारण से, किसी कानून के कारण से कुछ कमियां रह जाती हैं या कुछ विवाद खड़े हो जाते हैं। क्योंकि चलता सिस्टम है, बहुत ऐसे विवाद आते हैं। तो हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, विवादों का समाधान। जितने टाइप के विवाद हैं उनका समाधान करें। मुझे लगता है कि दर्जनों से ऊपर ऐसी योजनाएं हमने बनाई जिसमें लोगों को राहत दी गई। अगर मैं व्यापारी भाइयों के लिए एक अन्य योजना की जिक्र करता हूं मैं, क्योंकि मेरा अनुभव है, खास करके ऐसे जो दुकानदार जिनकी अपनी दुकान नहीं होती और वो म्युनिसिपैलिटी से पट्टे पर, किराए पर, लीज पर थोड़ा सा पैसा ही दिया था, जब कभी 20-30 साल 50 साल पहले ली थी। हम भी उनको म्युनिसिपैलिटी को पैसा दे रहे हैं, मलकियत आज भी हमारी नहीं है। कोई अगर छोटी मोटी कोई दरवाजा ठीक कराना पड़ जाए, दीवार ठीक करानी पड़ जाए, प्लास्टर कराना पड़ जाए तो परमिशन लेनी पड़ती है। और ये म्युनिसिपैलिटी को भी पता है कि अब ये खाली तो हो नहीं सकती। जिसने ले ली है वो अगर खुद नहीं भी करेगा तो आगे किसी और को इस दुकान को पोजेशन हैंडओवर करेगा तो उसकी पगड़ी खुद ले लेगा और 80-30 हजार रुपए दे करके कटा लेगा। ये सिस्टम चला आ रहा है कई वर्षों से। तो हमको लगा नहीं कि निश्चित समय से पहले की दुकानों के कब्जे जिसके पास है क्यों इनको मालिक बना दिया जाए। और हमने शहरी स्वामित्व योजना के अंतर्गत 20 साल पुरानी दुकानों के जिसके कब्जे हैं और वो जो विधिवत किराए पर, लीज पर बैठा है, उनसे एक निश्चित राशि लेकर के उनको दुकान को उनके हवाले कर दें। 4000 से ज्यादा ऐसी रजिस्ट्रियां करा करके हम दे चुके हैं ऐसे लोगों को। अभी और भी है लाइन में, लेकिन उसमें कठिनाई थोड़ी आ गई। जब ये करने लगे तो ध्यान में आया कि वो सब दुकानें जो है उनकी मलकियत यूएलबी की नहीं है। सरकार के डिपार्टमेंट में भी कैसे किसी नई नई चीजें ध्यान में आती हैं कि जमीन पीडब्ल्यूडी की है, दुकान बनवा दी यूएलबी ने और किराया यूएलबी लेने लग गया। जमीन इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, दुकान का किराया यूएलबी ले रहा है। जब रजिस्ट्री कराने लगे तब वो रजिस्ट्री में पिछले मालिक का नाम देखा तो उसमें कहीं पीडब्ल्यूडी है और कहीं इरिगेशन है। वो कहते हैं हम तो रजिस्ट्री करा नहीं सकते। अब उन्हें सभी डिपार्टमेंट को कहा है कि शहर के अंदर इस प्रकार की सब दुकानें जो किसी भी डिपार्टमेंट की जमीन है वो सब उसी तर्ज पर अडॉप्ट करके हम दे देंगे। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया है। ऐसे बहुत सी स्कीमें हमने बनाई, चाहे रेजिडेंशियल मामले को लेकर के है, चाहे एग्रीकल्चर को लेकर के है, चाहे हमारे व्यापारियों के नाते से है, चाहे इंडस्ट्री के नाते से है। उसी में से ये जब विषय आया, जब जीएसटी लागू हुआ तो उस समय बहुत बड़े असमंजस में सब लोग थे, पता नहीं क्या होगा, कैसी योजना होगी। और बहुत से शहरों में बड़े बड़े ग्रुप्स में लोगों ने स्ट्राइक कर दी, दुकानें बंद कर दी, बाजार बंद कर दिए। जीएसटी हम लागू नहीं होने देंगे, ये उस समय विषय था ना। और आज कोई अगर कहे कि चलिए वापस पुराना सेल टैक्स का और वैट का जो सिस्टम था उसको लागू करें, जीएसटी हटा दें, कोई हटाने देगा? नहीं हटाने देगा। तो जीएसटी का लाभ आज हमको मालूम हुआ है। पैरेलल इकोनॉमी खूब चलती थी, जितनी फॉर्मल इकोनॉमी नहीं थी उतनी पैरेलल इकोनॉमी उससे ज्यादा थी। इस इरा में आकर के मोदी जी के आने के बाद अब आलोचना करने वाले आज भी शायद करते होंगे। नोटबंदी करने का अगर कोई एक विषय था तो बड़ा विषय यह था कि इस पैरेलल इकोनॉमी को कैसे रोका जाए, कैश फ्लो कैसे कम हो। समाप्त तो नहीं हो सकता, यह हमें पता है, छोटी छोटी जरूरतें भी होती हैं, बड़ा पैसा लेकर के थोड़े थोड़े पैसे बांटने पड़ते हैं, तो इसलिए समाप्त तो करना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन तो भी इसको कम करके ताकि फॉर्मल सिस्टम में उसके अंदर व्यापारी भी सुखी, सरकार भी सुखी।
कोई भी उद्योगपति है वो भी सुखी। तो सब लोग, ये अनुभव जो आज हमारा आ रहा है पिछले 5, 7, 10 साल का, विदेश में हमने देखा ये बहुत अनुभव पहले से है। टेक्नोलॉजी के जमाने में ये सिस्टम खड़े हुए हैं, उसमें टैक्स कलेक्शन की सुविधा ये भी खूब हुई है। पहले व्यापारी का मन चोरी करने का करता था, छोटे छोटे टैक्स को चोरी करने का मन करता था, अब करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? अब दुविधाएं खत्म हो गई। पहले ईमानदार व्यापारी चोरी करने का मन क्यों करता था, आपको तो पता ही होगा, मैं बताता हूं। चाहता था वो मैं ईमानदार रहूं, लेकिन चूंकि पड़ोसी बेईमान है, इसलिए मैं अगर बेईमान नहीं बनूंगा तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, उसका चालू रहेगा। आज वो भी ईमानदार है, मैं भी ईमानदार हूं, वो भी सिस्टम से काम करता है, मैं भी सिस्टम से काम करता हूं, और कोई बिना सिस्टम के वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबके लेन देन इंटीग्रेटेड हो गए हैं एक दूसरे के साथ।